हमारे पूर्वज क्यों कहते थे दमाऊ बसता है, और बाजे की जो भाषा समझते हैं वो देवता समझते हैं दमाऊ की। और दमाऊ का इतना रहस्य क्या है ऐसा कि बाज यंत्र के साथ हर हमेशा ढोल के साथ, जैसे ढोल होता है उसके साथ दमाऊ बसता ही बसता है। और दमाऊ का राज क्या है, दमाऊ का इतिहास क्या है, और दमाऊ हम क्यों हमारी उत्तराखंड परंपराओं में चला हुआ है, और दमाऊ बाज यंत्र ऐसा छोटा सा यंत्र ऐसा क्या है, उसका उद्देश्य जो भी किसी भी शुभ कार्य में हो रहे हैं तो उसमें दमाऊ बजाया जा रहा है। दोस्तों यदि आप कोई देव डांगर हो तो आपको इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। दमाऊ का क्या रहस्य है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसकी ताल है, क्या इसकी चाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमचू पहाड़ी एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हिमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट आपसे इतनी करता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों यदि आपको लगता है कि वाकई में इस बंदे ने सही और सटीक जानकारी दी है उत्तराखंड के बारे में, फिर दोस्तों ईमानदारी के साथ जैसे मैंने आपको निष्ठा और प्रेम से कहानी सुनाई है या बातें बताई हैं, उसी प्रकार आप चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें जन जन तक। तो दोस्तों आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर हमेशा चैनल का इंट्रो बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों को महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे। यदि आपके पास भी ऐसी सत्य कहानी या कोई ज्ञान है या कहीं पर मुझसे टूटी हुई है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरा यकीन माने, मैं उस चीज को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो उत्तराखंड की लोक परंपराओं, लोक विश्वास और बुजुर्गों की आस्था और देव परंपरा के अनुसार बोलूँगा। ऐसा नहीं मैं कुछ भी बोलूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो प्रारंभ करता हूँ। क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बारे में जानना पड़ेगा। दमाऊ उत्तराखंड का लोकप्रिय प्राचीन हमारा वाद्य यंत्र है, जो कि हमारे किसी भी शुभ कार्य में बस यह एक सामान्य धातु या तांबे की वस्तु से बनाया जाता है, जिसके ऊपर से चमड़े की एक परत चढ़ी होती है, इसके ऊपर से चमड़े की खाल चढ़ी होती है, और इसे लकड़ी जो होती है, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी के सहारे इसे ऐसे 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 बजाया जाता है। और सबसे ज्यादा इसका उपयोग बोला जाता है ढोल सागर के साथ इसका साथ होता है। जैसे ये जोड़ी होती है ढोल और ढोल के साथ नोंगर, इन दोनों का क्या होता है, जोड़ा होता है, और ये हर हमेशा साथ साथ। उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार ढोल सागर और दमाऊ की जो बोला जाता है सदियों पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी बाज यंत्र चले हुए आए हैं। और जैसे पहले उनके पिताजी बजाते थे, इनके पूर्वज बजाते थे, तो इनका क्या हुआ, एक साथ हर हमेशा बना रहा। तो इस कारण से क्या हुआ, ढोल सागर और दमाऊ का एक अध्यात्म रहस्य के साथ साथ ये हर हमेशा हमारे उत्तराखंड में प्रचलित रहा है और नंबर 1 पर भी रहा। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग आज से नहीं, ये पुराने समय से ही हमारे पूर्वज और इत्यादि शुभ कार्य मंदिर में जो भी कराया जाता था, इसका उपयोग हर हमेशा हमारे पहाड़ की वंशावली में कराया जाता है आज भी दोस्तों, सदियों से। दोस्तों इस यंत्र का भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इसकी ताल होती थी। कैसे मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों यदि विवाह कोई कार्य होगा तो उसके लिए अलग बाजा बजाया जाएगा, तो वो दूर दूर तक पता लग जाता था कि आज इस क्षेत्र में शादी है। या किसी के घर में मंदिर उद्घाटन होगा तो आपको तब भी पता लग जाता था बाजे की तरफ से, उसका ताल अलग रहती थी या उद्घाटन का ताल अलग रहती थी। या कोई मृत्यु समारोह हो गया है तो उसकी ताल हर हमेशा अलग रहती थी। तो हर बाजे के तरीके से इनकी ताल हर कार्य की तरह से बदल जाती थी, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ताल होता है। दोस्तों उत्तराखंड के किन किन क्षेत्रों में मतलब ये वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। सबसे पहले दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में इस वाद्य यंत्र को सर्वोपरि माना जाता है। फिर दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में भी
इस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय माना जाता है। जौनसार साइड में भी यही वाद्य यंत्र हमारा बजता है और इसी वाद्य यंत्र के तहत देवता अवतरित होते हैं। ग्रामीण मंदिर और क्षेत्र में कोई विशेष कार्य हेतु और देव अवतरित हेतु इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करा जाता है। विजयसार और डुमाऊ की जोड़ी सुप्रसिद्ध जोड़ी मानी जाती है और कहा जाता है ये जोड़ी नंबर 1 है। जब तक ये दोनों वाद्य यंत्र नहीं बजते हैं तो माना जाता है एक दूसरे के बगैर अधूरे रहते हैं ये दोनों यंत्र, कि जहां भी एक यंत्र जाएगा तो दूसरा भी जाता ही जाता है। तो ये हमारे कुमाऊं की परंपरा। हमारे उत्तराखंड में किन किन अवसरों पर ये दोनों वाद्य यंत्र बजते हैं दोस्तों, जैसे कि नामकरण हो गया, विवाह हो गया, संस्कार हो गया और किसी का जनेऊ पड़ रहा है, मंदिर स्थापना, पांडव लीला, नंदा देवी उत्सव और मंदिर स्थापना दिवस पर या कोई विशेष देव कार्य हेतु जो भी ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग करा जाता है, इन्हीं का प्रयोग करा जाता है हमारे गढ़वाल साइड या कुमाऊं साइड या जौनसार साइड। कई बार ग्राम क्षेत्रों में या कई स्थानों पर ढोल साल की मृत्यु के समय में इसकी ताल से ही पता लगता था कि आज फलाना फलाना व्यक्ति मर चुका है। तो गांव में विशेष अनुष्ठान कराया जाता था। जब भी ये दोनों यंत्रों को एक साथ बजाया जाता था तो समझ जाते थे दूर दूर वाले कि दोनों बाजे एक साथ बज रहे हैं, तो आज कोई गांव में अशुभ संकेत हुआ है। तो डमाऊ का ये उपयोग हमारा प्रसिद्ध। उत्तराखंड की अलग अलग पूजाओं में, अलग अलग देवताओं में इस यंत्र को बजाया जाता है। जैसे हमारे उत्तराखंड के, जैसे मैंने आपको बताया था, ढोल को किस किन देवताओं के पूजा में बजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस डमाऊ को भी उन्हीं देवताओं की पूजा में बजाया जाता है और देवताओं को अवतरित कराया। डमाऊ क्यों बजाया जाता है और क्या इसके बजाने के ऊपर कोई कारण है दोस्तों? हमारे उत्तराखंड की परंपराओं में बोला जाता है जिस तरीके से यदि अग्नि है, अग्नि में आहुति पड़ेगी तभी अग्नि का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से यदि ढोल बज रहा है, ढोल के साथ जब डमाऊ बजता है तो दोनों की एक जोड़ी है और संयुक्त जोड़ी ही क्या दिलाती है, देव आह्वान और देव प्रकट में संयुक्त योगदान दोनों ही का महत्वपूर्ण रहता है। ये मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूँ, आप किसी दास से भी या किसी से पूछ सकते हैं। ये हमारे उत्तराखंड की परंपरा है। डमाऊ इसलिए बजाया जाता है कि इससे वातावरण बन जाता है पूरा, और पूरा एक देवी देवताओं के आह्वान हेतु जब देवता आते हैं तो वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं डूंगर का बाजा सुन के। एक अलग ही उसमें बढ़ता, अलग ही ताल में बजता है। और जब इसकी ताल हल्के 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 बजती है बाजे के साथ, ढोल के साथ, तो ये मन को छू देती है कि हल्की आवाज और हल्के संगीत के साथ इसे बजाया जाता है मधुर तरीके से। तो ये अलग ही एक ध्वनि और अलग ही माहौल और अलग ही देवी देवताओं के लिए नृत्य का माहौल बनाता है। कौन सा? डूंगर। दोस्तों, अगर मैं कहूँ संस्कृति को इसी बाजे ने आज तक हमारी धरोहर को संभाल के रखा है। जब जब ये बजता है तो ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति जागरूक हो रही है और हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है, कि इसकी वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, लोग सुनने के लिए बिल्कुल व्याकुल रहते हैं। अपने मन के भाव से इन सारी चीज़ों को प्रकट करके सारी चीज़ें देखते हैं लोग। ये हमारी संस्कृति को जीवित करने के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, अब डमाऊ का संस्कृति को लाभ क्या है, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को लाभ क्या है, तो इसी में बात करें। डमाऊ का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस वाद्य यंत्र ने सदियों से हमारी परंपरा को आज तक जीवित रखा हुआ है अपने माध्यम से। यह वाद्य यंत्र की धुन सुनकर लोग अपनी परंपराओं से यह अपनी जड़ों से जोड़ता है और यह एक देव नृत्य का माध्यम बनता है। यह लोगों को एक सूचना का माध्यम बनता है और हर जगह हर क्षेत्र में ये अपने अपने तालों से बजाया जाता है। और पांडव लीला में इस बाजे का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। बोलते हैं जब भी उत्तराखंड का बाजा बजता है तो उस बाजे में देव नृत्य करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे उत्तराखंड की परंपराएं कह रही हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपके समक्ष ढोल और डमाऊ का दोनों का रहस्य बताया है। दोस्तों, आज मैंने इसका दूसरा पार्ट डाला है, अब कल आएगा इसमें मेरा तीसरा पार्ट, कि कैसे हम उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और बाजों का प्रयोग करा करते थे हमारे ऊपर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आप किसी विशेष बाजे के बारे में जानते हैं तो अवश्य उत्तराखंड के बाजे में वो सीरीज भी आएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप अपने कमेंट बॉक्स से जब भी मुझे मोटिवेशन करते हैं, यकीन माने दोस्तों,
मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती, क्योंकि मैं आपके कमेंट के लिए और आपके कोई भी प्रश्न उत्तर, कोई भी हो आपके मन में संकोच, तो मैं उसके लिए लालायित रहता हूँ। और आपने हर हमेशा देखा ही होगा, जब भी मैं किसी को रिप्लाई करता हूँ ओके बाय बाय ऐसे करके नहीं करता हूँ दोस्तों, पूरा उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रयत्न करता हूँ और लालायित रहता हूँ कि किसी तरह भी मैं भी इनके प्रश्नों का उत्तर इन तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।